जब अन्याय अपने चरम पर था, जब हिंदवी स्वराज्य एक सपना बन चुका था, तब एक दीपक जला जिसने अंधकार को चीर डाला। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहानी है स्वाभिमान की, ये गाथा है पराक्रम की, यह इतिहास है उस शेर का जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। द ग्रेटेस्ट किंग, छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्भुत गाथा। जब भारत की भूमि पर अत्याचार का अंधकार छाया हुआ था, जब धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान को कुचला जा रहा था, तब सह्याद्री की गहराइयों से उठा एक दीप ... जो बना लाखों लोगों की उम्मीद, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि लाखों लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की लौ जला दी। ये गाथा है वीरता की, नीति की और असंभव को संभव कर दिखाने की। ये गाथा है हिंदवी स्वराज्य की। स्वागत है आपका एक ऐसे इतिहास में जो केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर कहानी। प्रारंभिक जीवन और बाल्यकाल। उन्नीस फरवरी 1630, शिवनेरी दुर्ग के भीतर एक गौरवशाली जन्म हुआ। यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं था, ये वह था जो इतिहास के पन्नों को नया आकार देने वाला था। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ माता जीजाबाई की कोख से, जो स्वयं एक वीरता की प्रतिमा थीं। पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार के एक प्रतिष्ठित सरदार थे। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी। उन्होंने बचपन से ही वीरता, धर्म और न्याय का बीज उनके मन में बो दिया। शिवाजी महाराज बालक उम्र से ही विलक्षण बुद्धि, साहस और अनुशासन से परिपूर्ण थे। जब अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त होते, तब वो युद्ध कला, तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखते थे। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन, राजनीति और युद्धनीति की गहन शिक्षा दी। बाल्यकाल में ही शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देख लिया था, एक ऐसा राज्य जहां न्याय हो, सम्मान हो और धर्म की रक्षा हो। शिवनेरी की दीवारों से निकलकर यह बालक धीरे धीरे बन रहा था इतिहास का सबसे महान राजा। शिक्षा, संस्कृति और प्रेरणा। बालक शिवाजी का जीवन केवल तलवार की धार पर आधारित नहीं था। उनका व्यक्तित्व धर्म, संस्कृति और नीति पर टिका हुआ था। माता जीजाबाई ने उन्हें बाल्यकाल से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं। उनका आदर्श श्रीराम और श्री कृष्ण थे। जिस समय भारतवर्ष में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा संस्कृति का विनाश हो रहा था, उसी समय शिवाजी महाराज एक नई सांस्कृतिक जागृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने न केवल तलवार चलाना सीखा, बल्कि राजनीति, भूगोल, कूटनीति और प्रशासन का गहन अध्ययन भी किया। उनके शिक्षक दादोजी कोंडदेव ने उन्हें किलों की रणनीति, भूमि व्यवस्था और सेना संगठन का ज्ञान दिया।
शिवाजी महाराज न केवल योद्धा थे बल्कि एक बुद्धिजीवी भी थे। समर्थ रामदास स्वामी जैसे संतों ने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। जय जय रघुवीर समर्थ का उद्घोष उनके भीतर वीरता की भावना को और तीव्र कर देता था। रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को ये सिखाया कि राजा वही होता है जो प्रजा का सेवक होता है। ये शिक्षा आगे चलकर उनके प्रशासन की रीढ़ बनी। शिवाजी महाराज का जीवन इस बात का प्रतीक था कि एक सच्चा नेता वही होता है जो संस्कृति की रक्षा करे, न्याय का पालन करे और अपनी प्रजा को ईश्वर की तरह माने। इन्हीं शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों की नींव पर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। एक ऐसा राज्य जहां धर्म, न्याय और समानता सर्वोपरि हो। स्वराज्य की शपथ और पहला किला। भारतवर्ष में वह समय था जब एक ओर मुगल साम्राज्य फैल रहा था, दूसरी ओर बीजापुर और अहमदनगर जैसे सुल्तनतों की सत्ता मजबूत हो रही थी। लेकिन सह्याद्री की घाटियों में एक क्रांति जन्म ले रही थी, एक क्रांति जिसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। छोटी सी उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर में शपथ ली। हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो धर्म और न्याय पर आधारित होगा। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, यह उस युग की सबसे साहसी घोषणा थी। रायरेश्वर मंदिर में, पहाड़ों के बीच, भगवान शिव के सामने, शिवाजी महाराज और उनके मित्रों ने अपनी हथेलियों को जोड़कर कहा, हम अन्याय, अत्याचार और विदेशी शासकों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और यहीं से शुरू होती है वह ऐतिहासिक यात्रा। सन 1645 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहला किला जीता, तोरना किला। ये किला बीजापुर सुल्तनत के अधीन था। शिवाजी ने बिना युद्ध के चतुराई और रणनीति से ये किला अपने अधीन कर लिया। उन्होंने किले के निर्माण कार्य को तेज कर दिया और उसका नाम रखा प्रचंडगढ़। ये केवल एक किले की जीत नहीं थी, ये भारतीय आत्मनिर्भरता और गौरव का पहला विजय पताका था। इसके बाद उन्होंने क्रमशः राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर जैसे किलों पर नियंत्रण किया। हर किले के साथ स्वराज्य का सपना और सशक्त होता गया। शिवाजी महाराज का तरीका युद्ध नहीं, बुद्धि था। वो लड़ाई से पहले ही दुश्मन की मानसिकता को परास्त कर देते थे। बीजापुर दरबार को शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वराज्य की नींव पड़ चुकी थी। स्वराज्य कोई सत्ता की भूख नहीं था, वो था संस्कृति, न्याय और आत्मगौरव का पुनर्जागरण। और इस पुनर्जागरण का शंखनाद कर चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रमुख युद्ध और गुरिल्ला रणनीति। जब भी भारत के सैन्य इतिहास की बात होती है, एक नाम वीरता और चतुराई का पर्याय बनकर सामने आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज।
शिवाजी महाराज केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और रणनीति से लड़ते थे। उन्होंने एक नई युद्ध नीति विकसित की जिसे कहा गया गनिमी कावा, अर्थात गुरिल्ला युद्ध नीति। यह नीति पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल भिन्न थी, जहां दुश्मन भारी सैन्य टुकड़ी और खुले मैदानों में युद्ध करता था। वहीं शिवाजी महाराज छोटे दस्तों में, जंगलों और घाटियों में छिपकर हमला करते थे। तेज गति, अचानक हमला और फिर सुरक्षित स्थान पर लौटाना, यही थी शिवाजी महाराज का विजय मंत्र। प्रमुख युद्ध और रणनीति। शिवाजी महाराज ने कई किलों और युद्धों में इस नीति का सफल उपयोग किया और कई बार बहुत छोटे बल के साथ विशाल सेनाओं को परास्त किया। एक, अहमदनगर और जुन्ना पर छापा 1647-48। ये शिवाजी महाराज की पहली गुरिल्ला शैली की झलक थी। छोटे दस्तों ने रात के अंधेरे में नगरों पर हमला किया और बिना भारी नुकसान के वापस लौट आए। 2. प्रतापगढ़ की विजय 1659। ये युद्ध शिवाजी महाराज की रणनीति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अफजल खान को मिलने के लिए आमंत्रित किया गया और जैसे ही वह धोखा देने की कोशिश करता है, शिवाजी महाराज ने वाघंख बाघ के पंजे जैसे शस्त्र से उसका अंत कर दिया। इसके बाद मराठा सेना ने प्रतापगढ़ के जंगलों से निकलकर बीजापुर सेना पर प्रहार किया। ये हमला इतना अचानक और तीव्र था कि दुश्मन संभल ही नहीं पाया। 3. पन्हाला से बचाव और सिद्धि जौहर की हार 1660। जब सिद्धि जौहर ने पन्हाला को घेर लिया, तब शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे में एक योजना बनाई। बाजी प्रभु देशपांडे जैसे वीरों के सहयोग से उन्होंने विषम परिस्थितियों में बाहर निकलकर विशालगढ़ पहुंचना सुनिश्चित किया। बाजी प्रभु ने घोड़खिंड घाटी में दुश्मनों को रोके रखा, जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित नहीं पहुंच गए। ये रणचातुरी का अद्वितीय उदाहरण है। 4. सूरत पर हमला 1664। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के समृद्ध बंदरगाह सूरत पर अचानक हमला किया। अचानक पहुंचना, रणनीतिक रूप से हमला करना और तुरंत लौट आना, यही शिवाजी महाराज की कार्यशैली थी। इस हमले में उन्होंने बिना नागरिकों को क्षति पहुंचाए मुगल खजाने पर कब्जा कर लिया और सूरत को एक करारा संदेश दिया कि मराठा शक्ति अब सीमित नहीं है। शिवाजी महाराज ने केवल लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक मानसिक युद्ध भी जीता, जहां दुश्मन हमेशा असमंजस में रहता कि हमला कब और कहां से होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज साहस, स्वाभिमान और स्वराज्य के प्रतीक। उनकी गाथा हमें आज भी प्रेरणा देती है। फोल्डेड हैंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिवाजी, जय भवानी। लोकेशन फ्लैग। Subscribe for next part.